किसान भाइयों, कभी भी अच्छा फसल लेने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपना जो नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी उसको प्रॉपर और सही ढंग से करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, अगर नर्सरी प्रॉपर रहता है, मतलब पूरा हेल्दी रहता है और कोई भी फंगीसाइड या फिर कोई तरह का उसमें रोग नहीं रहता है, तो आपका पौधा विकसित होता है। और पौधा जब विकसित होता है तो फल अच्छी तरह से ग्रोथ करता है और फल आपका अच्छा मिलता है, रिजल्ट अच्छा मिलता है। और दूसरी बात किसान भाइयों, अगर समय से आप खेती करते हैं, कोई भी सीज़न का हो, अगर समय से आप खेती करते हैं तो आप लोगों को मार्केट वैल्यू जो होता है वो अच्छा रिजल्ट मिलता है। लास्ट में सभी को पता होता है कि लास्ट का जो मार्केट वैल्यू होता है बहुत डाउन हो जाता है। कितने किसानों का मुनाफा की बात छोड़िए, उसका पूंजी भी नहीं निकल पाता है। तो किसान भाइयों, इस समय हम लोगों को सबसे कोई भी अगर फसल हम उगा रहे हैं तो मेरी जितना कोशिश रहती है कि हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं, हमारे जितने भी व्यूअर हैं, वो अगर खेती से इच्छुक करते हैं, किसान हैं, तो उनको अच्छा रिजल्ट मिले, उन्हें कोई दिक्कत ना आए, उनका कोई भी मतलब कोई भी सब्ज़ी अगर लगा रहे हैं तो उनका कोई प्रॉब्लम ना आए, उनका सब्ज़ी हेल्दी हो, मार्केट वैल्यू भी अच्छा हो। तो इसी सब्जेक्ट पे आज हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, आज मैं बात करूंगा आप लोगों को कि अगेती गोभी के बारे में। तो किसान भाइयों, अगेती गोभी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, नर्सरी से लेकर हर एक जानकारी तक बताएंगे। हम आप लोग नर्सरी कैसे तैयार करना है, कौन सी विधि से तैयार करना है और कौन सा बीज आपको चुनाव करना है, पूरी जानकारी आप लोग दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले नर्सरी तैयार करने के लिए हम लोगों को खेत की पूरी जुताई करा देना है। जिस खेत में हम लोगों को नर्सरी तैयार करना है उस खेत का पूरी जुताई करा के पूरा समतल कर देना है। किसान भाइयों, समतल करने के बाद पूरा मिट्टी भुरभुरा होना चाहिए, खुरदुरा नहीं होना चाहिए। और जो जगह बचा है, मतलब जहाँ पे आपको क्यारी बनाना है, तो क्यारी समथिंग 2.5 से 3 फीट की दूरी रखना चाहिए चौड़ाई, और लंबाई 8 फीट की, 7-8 फीट, बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो 9 फीट की दूरी रखें। तो किसान भैया, पूरा भुरभुरा होने करने के बाद, मतलब थोड़ा भी उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों क्या किया जाता है, जब पूरा भुरभुरा हो जाए तो 2 तरह से होता है, एक छटकन विधि यानी पैराव विधि, और एक होता है किसान भाइयों कि सीड्स, एक सीड्स गिराए। तो मैं जहाँ तक कि अपने किसान भाइयों को यही सुझाव देता हूँ, एक सीड्स गिराएं, उससे आपका सीड्स की बचत होगी, क्योंकि सीड्स, गोभी का सीड्स इतना सस्ता भी नहीं आता है, उससे सीड्स की आपका बचत होगा। तो किसान भाइयों, सीड्स आप लाइन बाय लाइन पूरा गिराएं। आप देख सकते हैं बगल में लाइन बाय लाइन पूरा गिराएं। और कभी भी बेड को ज़मीन से, जो आप बेड बना रहे हैं, ज़मीन से आपका 3 से 4 इंच ऊपर होना चाहिए। 5 इंच 6 इंच कर देना है तो और अच्छी बात है, जिससे पानी का जमाव नहीं होगा। पानी का जमाव नहीं होगा तो आपका एक भी सीड्स खराब नहीं होगा। और कभी भी सीड्स गिराने के लिए 1 से 2 इंची की दूरी होना चाहिए। थोड़ा जगह ज़्यादा ले ले चलेगा, लेकिन लाइन से लाइन की दूरी 1 से 2 इंच होना चाहिए, 1.5 से 2 इंच होना चाहिए। और 1 इंच के करीब में, 1 इंच के करीब में आपको सीड्स की गिराना चाहिए। तो 1 इंच के करीब में सीड्स रहेगा, और लाइन की दूरी जो रहेगी, अगर वो 2 इंची रहेगी, उससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपका जो भी पौधा आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं वो सारा नर्सरी आपका सही निकलेगा, एक भी मरा हुआ नहीं निकलेगा, और पूरा टोटल नर्सरी आपका अच्छा तरह से ग्रो करेगा। और हेल्दी जब नर्सरी रहेगा तो आपका फसल भी हेल्दी होगा, फल भी अच्छा लगेगा। तो किसान भाइयों, नर्सरी में सीड्स तैयार करने के लिए, सीड्स गिराने से पहले आपको साफ फंगीसाइड आता है, साफ 20 रुपये का, 25 रुपये का एक पाउच आता है, तो उसे आप पूरे सीड्स में मिला लें। जितना, जैसे मान के चलिए आप अगर ज़्यादा खेती कर रहे हैं या फिर कम सीड्स गिरा रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत है तो 1 पैकेट लाइए, उसमें किसी कटोरी में रख लीजिए। कटोरी में रखने के बाद, उसमें सीड्स रखने के बाद उसमें फंगीसाइड मिला दीजिए और उसको उसी तरह डाल दीजिए। तो लाइन बाय लाइन अपना जमा करा दीजिए। तो किसान भाइयों, अगर जिस प्रकार के अगर ज़्यादा सीड्स लगाना है, ज़्यादा ग्रो कराना है, मतलब ज़्यादा खेती है, तो उसमें आपको 2 से 3 पैकेट भी लग सकता है। या फिर आपको हमेशा फंगीसाइड्स की वैसे तो हमेशा ज़रूरत होती है, आप चाहें तो मार्केट से 1 kg का भी ले सकते हैं, 5 kg का भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप गिराएँ। और गिराने के बाद किसान भाइयों, मिट्टी जो होती है
उसे पूरा बराबर कर दें, यानी एक एक सीड्स गिराएं, उसके बाद मिट्टी को बराबर कर दें। मिट्टी को बराबर करने के बाद किसान भाइयों फटी हुई जो पतली सी गोनी होती है, गोनी लेके उससे लेवल कर दें, मतलब ऊपर से डाल दें या फिर हल्का भुरभुरा मिट्टी से लेवल कर दें। उसके बाद उसमें ज़्यादातर पहली बार सिंचाई कर रहे हैं, अगर पूरा रेतीली मिट्टी है तो हल्का सा साइड से पानी आप डालें। जैसे बेड ऊपर किए हैं तो आपका अगल बगल में थोड़ा थोड़ा गैप बचा रहेगा, तो गैप बचा रहेगा उस चारों तरफ से नाली जैसा बना दें, नाली जैसा, ताकि जिस तरह से नाली बनाते हैं हम लोग खेत में, नाली के रास्ते से पानी जाता है उसी प्रकार बनाएं, ताकि नाली में आप पानी डालें, उसके बाद नाली से उभर कर बेड पर जाए, ताकि ओवरफ्लो हो रहा है, ज़्यादा पानी हो रहा है तो जैसे जैसे पानी सूखेगा ऊपर का पानी डाउन साइड यानी नाली में आ जाएगा। जो भी पानी का जमा हो वो नाली में हो, ना कि बेड पर हो। तो किसान भाई इस प्रकार से आप सीड्स ग्रो कराएं, और जब 3 से 4 दिन हो जाए, 3 दिन में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, 3 दिन में। तो जब 3 से 4 दिन हो जाए उसके बाद वो जो आप पॉलीथीन जो कॉटन के गोनी डाले हैं या फिर पॉल डाले हैं उसे आप हटा दें। कभी भी अगर मिट्टी से भी लेवल कर रहे हैं, गोबर से भी लेवल कर रहे हैं, किसी प्रकार से भी लेवल कर रहे हैं तो उसको आपको गोनी 3 से 4 दिन में हटा देना है, क्योंकि सीड्स उस टाइम पे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही सीड्स ग्रो करना स्टार्ट कर दे और 2 से 3 पत्तियां जब हो जाए तो एक बार फंगीसाइड ज़रूर मिलाएं। और किसान भाइयों ये सारी विधि करने से पहले हमको मिट्टी में अगर जिस हिसाब से क्यारी है, अगर 3 बाई 8 फीट की क्यारी है या फिर 3 बाई 6 फीट की क्यारी है, उसी प्रकार मतलब प्रति कट्ठे में आपको 1 कट्ठे की बात बता रहे हैं। हमारी तरफ कट्ठे चलता है, आपके तरफ कितना क्या चलता है ये पता नहीं है, लेकिन हम अपना तरफ से बता रहे हैं हमारी तरफ क्या चलता है। तो प्रति कट्ठे में कम से कम 4 से 5 kg हम लोगों को DAP का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कार्बोफुरान का इस्तेमाल हम लोगों को कम से कम पाव kg या फोरेट मिले उसे पाव kg हमें इस्तेमाल कर लेना है। तो ये सारा बिखराव स्टार्टिंग में हम लोगों को करना है। तो किसान भाइयों इससे बिखराव करने के बाद ही हमें सीड्स लगाना है। इससे हमारा ये फ़ायदा रहता है कि पौधा जो नर्सरी निकलता है उस समय हम लोगों को ज़्यादातर DAP की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। और जो फंगीसाइड रहता है उसे भी हम चाहे तो मिक्स कर सकते हैं, वैसे तो आप सीड्स में उससे लगाते हैं। और कार्बोफुरान यानी फोरेट ये इसका इस्तेमाल जब करेंगे तो वो आपके ज़मीनी जो कीड़े होते हैं सीड्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें आपका लाभदायक रहेगा, एक भी सीड से आपका डैमेज नहीं होगा और अच्छी तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छी तरह से ग्रो होगा, आपका पौधा हेल्दी रहेगा। तो जाहिर सी बात है आपका खेत के हर एक पौधा नर्सरी से आप हेल्दी करा कर लाएंगे तो सारा पौधा आपका हेल्दी रहेगा, अगर नर्सरी में हेल्दी रहेगा आपका पौधा। था अगर वही पौधा डैमेज रहता है और सड़ा गला रहता है या फिर किसी रोग से ग्रसित रहता है तो पौधा आपका विकास नहीं करेगा, इससे आपका हानि होगा। तो किसान भाइयों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।